श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को राम जन्म के हित की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान शिव ने महाराज जय विजय का प्रसंग सुनाया। अंत में पिछली चर्चा में आपने नारद मोह की चर्चा सुना और भगवान शिव ने बताया था कि एक नारद दीन साप एक बारा और एक कलप तही लगा उतारा, उसकी पूरी चर्चा आपने श्रवण किया। अब क्षीर साई भगवान के साप हेत श्री राम अवतार और उसके अंतर्गत नारद मोह का प्रकरण समाप्त हुआ। अब यहीं से मन शत्रुपा का प्रकरण शुरू होता है। तुलसीदास लिखते हैं, भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, मैं बड़ी विचित्र कथा विस्तार के साथ तुमको सुना रहा हूँ, जिस कारण अजन्मा भगवान शिव भगवान जो निर्गुण हैं, जो बिना रूप वाले हैं, जो ब्रह्म हैं, वो राजा कौशल देश के राजा हुए और जिनको तुमने जंगल में घूमते हुए देखा था, वो अपने भाई के साथ मुनि का वेश धारण किए हुए घूम रहे थे और उनके चरित्र को देख करके हे भवानी, आप सती के शरीर में पगला गई थी। अब भी तुम्हारी छाया नहीं मिटी और उनके चरित्र को सुनो जो भ्रम को नष्ट कर देने वाला है। कहते अपर हे तू सुनु शैल कुमारी, जही कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण यज अगुण रूपा, और ब्रह्म भयऊ को सलपुर भूपा। मंगल भवनु अमंगलहारी, रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं कि राजकुमारी पार्वती, अब और कारण सुनो। मैं विस्तार पूर्वक यह विचित्र कथा तुमको सुना रहा, जिस कारण से अजन्मा अगुण अरूप ब्रह्म अवधपुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को भ्राता सहित मुनि के वेश धरे हुए वन में फिरते हुए तुमने देखा था, हे भवानी, सती तन में जिनके चरित्र देख करके तुम बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारी उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग को हरने वाले चरित्र को श्रवण करो। करे पर हे तू सुनु शैल कुमारी। और अपर हेत भाव यह है कि राम जन्म के हेत तो अनेक हैं और विचित्र हैं, यानी राम जन्म के हेत अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उन अनेकों में तीन हेत विशेष बताए, जय विजय, जलंधर और नारद मोह। अब इस प्रकार बता रहे हैं कि अब अन्य सुनो हेत कहते हैं। विचित्र विशेषण दिया कि जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भय कौशलपुर भूपा। अर्थात जो कारण कहे वे विष्णु अवतार के हैं, क्षीर साई नारायण अवतार के हैं। शैल कुमारी का भाव कि तुम्हारे इस प्रश्न को से जगत का उपकार होगा। शैल परोपकारी होते हैं। तुम महाराज पर्वतराज की कन्या हो, अतः तुमने परोपकार के लिए ही प्रश्न किया है। यही कारण अज अगुण अरूपा, इससे महाराज विशेषण देने का भाव कि पार्वती जी ने तीन विशेषण देकर के ब्रह्म को पूछा था कि राम सो अवध निपत सुत कोई, कि अज अगुण अलग पद्य हुई। अतएव वही तीन विशेषण देकर के शिव जी ब्रह्म के अवतार की चर्चा कहते हैं। ब्रह्म भय कौशलपुर भूपा का भाव कि राजा मनु को ब्रह्म ने वर दिया था कि होई हो अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। वही ब्रह्म कौशलपुर भूप हुआ।
यह बात शिव जी उपसंहार में बताते हैं। कहते हैं कि पार्वती उमा अवध निवासी नर नार की तारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद जन रघुनायक जहू। महाराज ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहू, यानी मत के अनुसार वैकुंठ से भगवान विष्णु साप बस राम अवतार हुआ, परंतु वे सब प्रकार अवतार जो है महाराज रूपांतर है। चतुर्भुज स्वरूप वाले द्विभुज हुए और अज अगुण अरूप जो है महाराज परात्पर ब्रह्म मन शत्रुपा जी के प्रेम से प्रकट हुए और अखंडैक रस नित्य द्विभुज सारंगधारी सीतापति। महाराज लिखते हैं कि अज अगुण अर्थात 4 विशेषण देकर के त्रिगुण की परे तुरी बताया कि राम जी जो है तुरी संधि है, यानी जो है एक पुराने में लिखा है पार्वती जी के प्रश्न का समय शिव जी ने 3 कल्प की कथा करने की प्रतिज्ञा किया था। अब 4था कल्प है, यानी विचित्र कथा विस्तारी महाराज जो है भाव कल्प अनुमान है जो रमा वैकुंठ से हुए। नर नारायण की तुम दो, यह क्षीरसाई कल्प का अनुमान है। जग कारण तारण भव भंजन भिन्नी भार की तुम अखिल मुनजमत लीन मनोज अवतार। अब जो है महाराज पार्वती जी का जो प्रश्न था, सती जी का अनुमान है कि वह स्वयंभू मन सूत्ररूपा के तप से कल्प की कथा अनुमान। विष्णु की सुरहित नर्तनधारी सो सर्वज्ञ तथा त्रिपुरारी, ये सती जी ने कहा था कि महाराज विष्णु जो है वो देवताओं के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, लेकिन वो भी जो महाराज सर्वज्ञ है। इस अवतार को बल्लभ मत में खोरस कला और पूर्ण अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। 3 कल्प के अवतारों का कारण संक्षेप से कह आए हैं। ब्रह्म के अवतार की कथा विस्तार से कहने का संकल्प है। शेष 3 कल्पों की कथाएं महाराज भी वैसी ही हुई, जहाँ कोई विशेषता आ पड़ी उसका भी विस्तृत कथा में समावेश कर दिया है। उन्होंने कहा देवी जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा। तात्पर्य है कि पार्वती जी के मन में संदेह नहीं रह जाए कि हमने जिनको वन में फिरते देखा तो वह राम विष्णु के अवतार हैं या ब्रह्म हैं या मनुष्य हैं। तो महाराज बंधु समेत कहने का भाव है, कुछ समय सीता हरण हो चुका था, केवल लक्ष्मण जी साथ थे, सीता जी नहीं थी और वो सीता को खोज रहे थे। धरे मुनि वेशा अर्थात राज त्याग करके विशेष उदासी वेश में थे। उनके चरित्र को देख करके महाराज जास चरित और लोक भवानी अर्थात नारी विरह में व्याकुल देखा तुमने और उनको देख करके अब पगला गई। भाविक मोह पिशाच ने तुम्हें ग्रस लिया था, क्योंकि तुम्हें जैसे भूत लगता है वह बावला हो जाता है। अजहुन छाया मिटत तुम्हारी, अर्थात छाया का भाव क्या परिपूर्ण मोह नहीं है, लेकिन छाया मात्र है, थोड़ा बहुत तो है अभी। भाव यह कि तस्कर जो है इस प्रकार से मोह पिशाच का प्रभाव गया नहीं है, अब भी छाया नहीं मिटी है। 3 कल्पों के अवतार जो कहे आए वे व्यर्थ ही हुए। 3 कल्पों की कथा से शंका जो है निवृत्त नहीं हुई। इसका समाधान यह है कि 3 कल्पों में विष्णु अवतार की कथा शिव जी ने कही, सो उनकी विष्णु अवतार में शंका ही नहीं है ही नहीं। उनका स्वयं ये सिद्धांत है कि विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन जो है हमारा जो भी सर्वज्ञ हैं अज्ञानियों की तरह से सीता का खोज नहीं करेंगे। शंका है ब्रह्म के अवतार लेने में कि ब्रह्म जो है वो अवतार कैसे लेता है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल यानी है अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहिन जानत वेद। अतः ब्रह्म के अवतार का हेतु कहते हैं, इससे ब्रह्म के अवतार का भ्रम अब दूर होगा। जास चरित और लोक भवानी सती शरीर रही वैरानी। चरित देख करके भ्रम हुआ था, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धियत मोर। स्वयं सती जी ने कहा महाराज उनका चरित देखा तो महाराज जो है अज्ञानी है, और महिमा सुनते हैं तो महाराज करतुम अन्यथा करतुम सर्वज्ञ। तो भ्रमित बुद्धत मोर, मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई। इसी को लक्ष्य करके कहते हैं कि ताश चरित भ्रम रुझार नहीं।
हे पार्वती, उनके जो है चरित्र को श्रवण करो, जो भ्रम और रोग को नष्ट करने वाली, भ्रम रूपी रोग को नष्ट करने, भ्रम का रोग जो है बड़ा भयानक रोग होता है। वो बीमारी नहीं है, लेकिन शंका ही भूत बन जाती है महाराज। जिनके चरित्र देख करके भ्रम हुआ, उन्हीं के चरित्र श्रवण करने से भ्रम रोग का नाश हो जाएगा। तात्पर्य कि ईश्वर के चरित्र देख करके भ्रम होता है, और चरित्र को सांगोपांग सुनने से भ्रम दूर हो जाता है। जैसे सती जी को एवं गरुड़ जी को देखने से भ्रम हुआ और सुनने से उनका भ्रम दूर हुआ। भ्रमरुज कह करके चरित्र को औषधि रूप सूचित किया कि भगवान का जो चरित्र है औषधि है, तुम्हारे भ्रम रूपी रोग को मिटा देगा। महाराज, औषधि से रोग दूर होता है। अब जो है उन्होंने कहा कि जो है उस अवतार जो भगवान ने लिया किया, वो सब मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाऊंगा। तो महाराज आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।